रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ सम ऑफ रूट्स, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों अल्फा और प्लस बीटा हम करते हैं, अगर इन दोनों रूट ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट की माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लिया 2a आ गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट वाला टर्म एक बार प्लस में है और एक बार ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन, देयरफॉर दे आर कैंसिल टू ईच अदर, गिव्स द जीरो। तो आपका क्या बचेगा, माइनस बी एंड माइनस बी दोनों सेम साइन ऐड होके क्या आ जाएगा, 2 माइनस बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स बी अपॉन 2a, 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन a। तो सम ऑफ रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम कहते हैं फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो आप क्या सीधे सीधे x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, डिवीजन में लिखा और माइनस लगा दिया, तो ये रिलेशन आ गया सम ऑफ रूट्स के बीच में। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो क्या आ जाएगा, ये लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी का रिजल्ट, x प्लस ए, एक्स माइनस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एंड दिस टर्म बी स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कैंसिल प्लस 4ac, 4a कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका, it will be equals to alpha beta will be equals to, it will be equals to 4a square, 2a will be equals to 4a square आ जाएगा। तो एक a कैंसिल हो जाएगा, it will be equals to c upon a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा will be equals to c upon a, यानी कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में रिलेशन कोफिशिएंट का क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c upon a। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? तो हमारी समरी यहाँ लिखी हुई है, हमने क्या फाइंड आउट किया, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये बी और ये ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर है? अब अगर दूसरा आपका क्या है, अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन देन फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहां पर था इक्वेशन दी हुई है एंड आपके पास रूट्स हैं, तो क्या रिलेशन होगा इक्वेशन के कोफिशिएंट और रूट्स में। यहां पर आपको अगर मान लो दो रूट्स दे दिए, कह दिया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, दे आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन जो भी इक्वेशन है, देन फाइंड द इक्वेशन। हाउ यू फाइंड द इक्वेशन, बाय गिविंग द रूट्स। देखिए कैसे, when roots alpha and beta are given then quadratic equation becomes x square minus sum of roots x plus product of roots is equals to 0, x square minus alpha plus beta x times plus alpha beta is equals to 0। ये क्या दे देगा इक्वेशन, मान लो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रही है ये चीज? अगर मान लो आपको गिवन होता कि अल्फा और बीटा दो वैल्यूज हैं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू 2, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर
minus 3x plus 2 is equals to 0. किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर दो रूट्स गिवन हो तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर सबको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबको क्लियर है? दिस इज योर लास्ट आर्टिकल फ्रॉम यूनिट 1. Now see the question. Find the sum and product of root of each of the following equation without solving it. Without solving this equation, 2x square plus 3x plus 5 is equals to 0. Here it is the equation. Without solving the equation, find the sum of roots and what do you think? Product of. The equation is 2x square. The equation is 2x square plus 3x plus 5. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है प्रभय? a की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में a की वैल्यू क्या है? 1 आई थी. हाँ, a की वैल्यू 2 है. b b की वैल्यू 3. b क्या है? 3. और c 5. a is 2, b is 3 and c is 5. अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. b क्या है आपका? 3 एंड a is 2, तो क्या आ गया? माइनस 3/2. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या होता है? अभी हमने देखा c अपॉन a. c की वैल्यू क्या है? 5 और a की वैल्यू क्या है? 2, तो क्या आ गया? c अपॉन a is 5/2. तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपका? 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? 5/2. विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन यू गेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्लियर है सबको? यस मैम. कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए. फ्रॉम द रिजल्ट वो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दिया, देखिए साफ साफ 3 सब्सटीट्यूट कर दिया, a की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, यू गेट द सम ऑफ रूट. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अभी रिजल्ट में देखा c/a, c is 5 and a is 2, तो द वैल्यू इज 5/2. क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन आपको है ये वाली, फोर्थ वाली सॉल्व है. एक्स स्क्वायर माइनस 5. प्रज्ञा, what is the value of a, b and c in this equation? Fourth equation written here, x square minus 5 is equal to 0. What is a, b, c in that equation? What is the value of a? 1. b? b क्या है? b कुछ नहीं लिखा हुआ है. देखो b क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3. यहाँ पर क्या लिखी हुई है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0x माइनस 5. तो b की वैल्यू क्या होगी? b का टर्म है ही नहीं x वाला, तो यानी b की वैल्यू क्या होगी? 0. एंड c इज 5. माइनस 5. ठीक है? हाँ, c is -5. Therefore a is 1, b is 0 and c is -5. क्लियर? तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए. b is 0, 0 अपॉन a is 1, तो क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट 0. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? c अपॉन a. c is -5 and a is 1. तो what is the value of product of root? It is -1. Isn't clear everyone? Yes ma'am. Very nice. Next equation is root 3ax square is equals to minus 10ax minus 7 root 3. दिख रहा है सबको? root 3ax square is equals to minus 10ax minus 7 root 3 where a is not equals to 0. Find the sum and product of this equation. तो आपने इक्वेशन को लिखा, पहले इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि यहाँ स्मॉल a b c थे तो हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C में लिख दिया. नाउ व्हाट यू हैव व्हेन यू कंपेयर द इक्वेशन? पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रूट 3ax स्क्वायर, माइनस है इस साइड लेके आए तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया. 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0. सारे टर्म हम किधर लेके आ गए? लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए. नाउ कंपेयर. कैपिटल A इज रूट 3a, कैपिटल B क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट 10a
and capital C is 7√3. कोई confusion किसी को यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. पक्का? सौरभ, कोई कंफ्यूजन? Yes, ma'am. No, ma'am. है? हाँ? No, ma'am. सुब्रत सिंह, सुब्रत आप कल कहाँ थे No. बेटा? नो मैम तो ठीक है। समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू √3a, कैपिटल बी इज 10a एंड कैपिटल सी इज 7√3. नाउ फाइंड द सम ऑफ रूट. अब यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? कैपिटल माइनस, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैपिटल में लिखा है, तो माइनस b अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल A, माइनस b अपॉन ए. ये क्या हो जाएगा? माइनस b क्या हो जाएगा आपका? 10a सब्सटीट्यूट कर दिया, और आपका a क्या है? √3a. a कैंसिल हो गया, ये आ गया -10 अपॉन √3. हमने इस टर्म को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? सिंपल सा 3 चाहिए, तो हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? -10 √3, और √3 क्या आ जाएगा? सिंपल 3 आ जाएगा. क्लियर है? तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? -10 √3 अपॉन 3. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? C अपॉन ए, कैपिटल C अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². C की वैल्यू क्या है? 7√3, सब्सटीट्यूट कर दिया. A की वैल्यू क्या है? √3a, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया. √3 कैंसिल, बचा क्या? 7 अपॉन ए. क्लियर है सबको? हाउ टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट देखिए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? No, ma'am. सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 4,7. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है अगर उसके रूट्स दिए हुए हो. ठीक है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 4,7. दिख रहा है? दूसरी इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसमें रूट्स दिए हुए हैं. पहला रूट है 4,7 और दूसरा रूट है आपका, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, 4,7. अल्फा की वैल्यू मान लो 4 है. अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था ऐसा, 4, इसी में देखो, अभी तो हमने बताया था. द रूट्स आर 4,7, दैट इज अल्फा इज 4 एंड बीटा इज 7. क्लियर है ये लाइन? दो रूट्स दिए हैं, पहला हमने क्या लिया? 4, और दूसरा हमने क्या ले लिया? 7. अल्फा इज 4 एंड बीटा इज 7. अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ऑफ रूट. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4 + 7 यानी कि 11, और अल्फा इंटू बीटा यानी 4 × 7, इट मीन्स 28. क्लियर? नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. ये अभी हमने देखा था आर्टिकल में कि हमारा अगर रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. सारी वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दीजिए. x² माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा इज 11, तो x आ गया, एंड अल्फा बीटा इज 28 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2√3 एंड -2√3. पहला रूट है, अल्फा को हमने कंसीडर किया 2√3 और बीटा हमने क्या कंसीडर किया? -2√3. फर्स्ट टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर दिया, 2√3 प्लस -2√3. अब ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट साइन के हो गए, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0. नाउ अल्फा बीटा क्या हो गया? 2√3 इंटू -2√3, तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 विथ नेगेटिव साइन, और √3 हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 = 12 विच इज -12. रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 आ गया तो 0x, और अल्फा बीटा कितना आया, -12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो माइनस सिर्फ और सिर्फ ये क्या बचा, प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है सबको? इक्वेशन फाइंड आउट करना अगर रूट्स गिवन हो। ठीक, Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका इफ Yes, ma'am. सम एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 and both are equal to 10, find the value of a and c, not b, it is c, a and c। ये c लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग है, उसको सही कर लेना। कह रहे हैं अगर सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स का अगर सम, इस इक्वेशन के रूट्स का अगर सम वो कितना है, 10 के इक्वल है, और प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट ए और सी दिए हुए हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास पहला, हमने इसको, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया, कैपिटल ए इज इक्वल टू, किसका फोन है, स्पैम है ना? अरे कैसा? नो मैम, नहीं आ रही है। अब आ रही है वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डबल आ रही है। अब ठीक हुई? यस मैम, ठीक हो गई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर हमारा जो प्रॉब्लम है, इस, ये इक्वेशन है, देखो यहाँ पर बताते हैं। द इक्वेशन इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर यस मैम, आ रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है?
Yes, ma'am. हो रही है। एक मिनट, हम फिर से शो करते हैं स्क्रीन को। इस नंबर को ब्लॉक करो प्लीज। अब दिख रही है? यस मैम, तब भी दिख रही थी। शो हो रही है स्क्रीन सबको? देखिए क्वेश्चन Yes, क्या दिया ma'am. हुआ है। यस मैम। क्वेश्चन ये कह रहा है, ओके बेटा, देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट if sum and product of the roots of quadratic equation x square minus 5x plus c equals to 0 is equals to 0 are both equals to 10, then find the value of a and b. a and b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में मेरी तरफ से। अब आ रही है ना आवाज? सबको क्लियर हो रही है? Yes, मैम आ ma'am. रही है। कोशिश कर रहे फिर से, ठीक है? यस Yes, मैम। ये ma'am. दिया हुआ है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बोथ आर रूट्स आर इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर इक्वेशन ये दी हुई है, a और c की वैल्यू आपको निकालनी है। a एंड सी दे आर द कांस्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज टू। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दी है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए आ गई, कैपिटल बी इज कंपेयर किया तो -5 आ गया, और कैपिटल सी विल बी इक्वल्स टू स्मॉल सी, जहां पे हमें स्मॉल ए और स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें रिलेशन पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। तो हमने सब्सटीट्यूट किया, माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 अपॉन, और कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल है तो 5 अपॉन ए आ गया। नेक्स्ट टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट किया तो इट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो कैपिटल सी इज स्मॉल सी और ए इज स्मॉल ए, तो सी अपॉन ए आ गया। अब प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि दोनों चीजें किसके इक्वल हैं, सम ऑफ रूट आर इक्वल्स टू 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10। तो फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम सम ऑफ रूट विच कम्स टू 5 अपॉन ए इट विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक, 5 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 10। अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सबको, ये लिखा 5 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 10 एंड इट विल बी रिटन एज 10 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू ए, 10 इंटू ए इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। a विल बी इक्वल्स टू 1/2।
क्लियर है सबको? a इज 1/2, a की वैल्यू आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि c अपॉन a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10, या तो हम 10 लिखे या 10 अपॉन 1। Again to cross multiply, this thing multiplied by this and this multiplied by this. This is called the cross multiplication. 10a is equals to c. अब a की वैल्यू क्या आई है? 1/2, यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए a की वैल्यू। तो 10 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो c की वैल्यू क्या आ गई? c will be equals to 5 and a is equals to 1/2। a और c दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। a is 1/2 and c is 5। c is 5 and a is 1/2 is our required value। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आवाज आ रही है ना क्लियर? यस Yes, मैम आ ma'am. रही है। यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if one root of the equation 2x square plus px plus 4 is equals to 0 is 2, find the other root। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और उसका एक रूट 2 है तो दूसरा रूट निकालना है आपको। समझ में आ रही है बात? यानी यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, सब अपनी कॉपी पेन उठाइए और इक्वेशन लिखिए। ओपन योर कॉपी एंड बुक, कॉपी ओनली, कॉपी एंड पेन। राइट द इक्वेशन 2x square plus px plus 4 is equals to 0। Everyone write the equation 2x square plus px 2x की पावर 2 plus px plus 4 is equals to 0। Write the equation everyone, is equals to 0 if one root alpha is equals to, क्या वैल्यू दी हुई है अल्फा की? पहले रूट की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। तो दूसरे रूट की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू क्या होगी? टू कैलकुलेट इट, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्या कैलकुलेट करनी है? पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी टू कैलकुलेट पी ऑल्सो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ अल्फा वन रूट गिवन है, आपको बीटा कैलकुलेट करना है, दूसरा रूट कैलकुलेट करना है और ये जो कांस्टेंट p दिया हुआ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबको पता है? दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में सबको? Yes, ma'am. सबको पता है Yes, ma'am. सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ B रूट्स by क्या A. होते हैं? सम ऑफ Minus रूट्स B विल by बी A. इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, A. ये होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a is 2, b is p and c is 4। here a is equals to कितना है? 2, comma b will be equals to p and c, comma c is equals to, c की वैल्यू क्या है? 4। नाउ सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू b अपॉन a, यानी कि इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस टाइम्स b की वैल्यू क्या है? p, p अपॉन a is 2। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस p बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है? 4/2। 4/2। Equal 4 to by 2
यानी कि कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए आपको क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अगर हम अल्फा को कैपिटल ए लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज कैपिटल ए इंटू बी, बीटा इज कैपिटल बी, इज इक्वल्स टू 2 एंड ए, सॉरी, ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन 2। रिलेशन मिल रहा है ए और बी और ए प्लस बी में, दो कोफिशिएंट दो वैल्यू, और ए की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल्स टू, हियर ए विल बी इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। तो ये पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है ए बी इज इक्वल्स टू 2, ए बी इक्वल्स टू 2, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2, अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल्स टू, यानी कैपिटल बी विल बी इक्वल्स टू 2, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा विल बी सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल्स टू 1, ये 2 इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एक कोफिशिएंट आ गया 1। अब दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 1 एंड इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2, तो 3 इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, माइनस पी की वैल्यू, माइनस पी विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई होगा इधर डिवीजन में, तो इधर जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू 6, और ये माइनस p लिखा है, माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू -6, बीटा इज इक्वल्स टू 1, अनदर रूट इज 1 एंड वैल्यू ऑफ p इज -6। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। क्लियर है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन सॉल्व किया है, ध्यान से देख लीजिएगा, p की वैल्यू -6, b इज 1। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट द डबल ऑफ द अदर, अगर एक पहला रूट क्या है दूसरी रूट का डबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फ्रॉम द गिवन इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल टू द अदर, पहला रूट जो है वो दूसरी इक्वेशन का डबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k of this equation x² minus 3x plus k is equals to 0, and also find the root. Write down the equation x² minus 3x plus k is equals to 0. अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, if पहला रूट अल्फा है तो नेक्स्ट रूट क्या है, डबल ऑफ द फर्स्ट, यानी कितना हो गया 2 अल्फा। समझ में आ रही बात? If one root is alpha, then another root is 2 alpha. If one root is, दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। There are two roots, alpha and beta. If one root is alpha, दूसरे के साथ कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरा रूट जो बीटा है वो क्या है, डबल ऑफ फर्स्ट रूट, यानी कि बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या है, 2 ऑफ अल्फा। फर्स्ट रूट इज अल्फा
एंड नेक्स्ट बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। और आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस नेक्स्ट क्या है, k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है आपको। अब यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्यों प्रज्ञा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b विल बी इक्वल्स टू -3। तुम प्रज्ञा हो, यू आर प्रज्ञा, दिवाकर, प्रिंस थे, कौन था बोला था, मैम मैंने नहीं बोला, तो -3, दूसरा बोला। -3 अपॉन, और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा, अल्फा बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 3, यानी अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, it will be equals to 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, नाउ वी गेट अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 एंड करस्पॉन्डिंग बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। मिल गए दोनों रूट, अल्फा और बीटा दोनों हमें कैलकुलेट हो गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें k की वैल्यू निकालना है। सो वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है अंजलि, c की वैल्यू क्या है, k, और a की वैल्यू 1, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2, और k इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज 2, k इज 2। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? अल्फा आपको गिवन हुआ था कंडीशन की जो पहला रूट है वो अल्फा है, अगर दूसरा रूट जो है वो डबल ऑफ द फर्स्ट रूट है तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। इक्वेशन से कोफिशिएंट का एक कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ सम ऑफ द रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट किया, रूट्स की भी वैल्यू आ गई और कांस्टेंट k की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और क्वेश्चंस? There are so many questions. Find the value of k such that the equation, this equation has sum of the root as half of their product. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Find the value of k, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है, आपको दिख रहा है k के टर्म्स में है, यहाँ से पर आपको k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या दी है, जो सम ऑफ द रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा उसका हाफ है। कंडीशन समझ में आ रही है, सम ऑफ द रूट एज हाफ देयर प्रोडक्ट। क्लियर है क्वेश्चन? इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। सारे के सारे जरा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के मुझे फटाफट बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जल्दी से करिए और बताइए क्या आ रहा है इस इक्वेशन का। इक्वेशन दिखा रहे हैं हम, सॉरी, इक्वेशन इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1।
आई एम आस्किंग फ्रॉम द शिवम मिश्रा। शिवम मैम। मिश्रा, यस मैम। बताइए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की व्हाट इज द वैल्यू 1 वैल्यू है। ऑफ ए? ए ए की की वैल्यू वैल्यू 1 है। 1, बी की वैल्यू के प्लस 6। माइनस के प्लस 6 बेटा, यस माइनस मैम। भी यस। लिखा हुआ है ना आगे। एंड यस सी मैम। की वैल्यू, सी सी की की वैल्यू वैल्यू इंटू 2k माइनस 1। आज 27 है, टुडे Yes, इज ma'am. 27। यस मैम। ओके, टू बी रेडी फॉर द अटेंडेंस, रोल नंबर 1 सौरभ यादव, यस मैम। रोल नंबर 2 मयूर कुमार, मयूर आर यू देयर? प्रभय वर्मा, Prabhay, you are there. Why are you not saying that you are present? Prabhay? No, I'm absent you. You are not in the class. Next, roll number 4, शिवांश प्रजापति। यस मैम। कल कहाँ थे आप? मैम कल मैम नेटवर्क इशू था मैम थोड़ा सा। रोल नंबर 5 दिवाकर, सौरभ यादव, रोल नंबर 6 यस मैम सौरभ यादव, प्रेजेंट। आकाश कुमार, रोल नंबर 7 शिवम मिश्रा। यस मैम। शिवम आप कल नहीं थे? नहीं थे। मैम मैं था, लेकिन जब मैं नेटवर्क मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो हमने टेस्ट मैसेज कर दिया हाँ था। आपने 20, हाँ ठीक है, आप पहली वाली ट्यूट में थे, दूसरी वाले ट्यूट में नहीं थे। अंजलि जायसवाल, रितेश ma'am. सिंह, रितेश नॉट हियर, राधे कृष्ण, शिवांग खरे, विपिन कुशवाहा, रोहित प्रसाद। प्रेजेंट मैम। रोहित हैं आप? नो मैम, विपिन कुशवाहा। नितिन कुशवाहा, विपिन कुशवाहा। विपिन। बेटा यस ये आपने अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं की है? मैम, फर्स्ट क्लास अटेंड की है, बेसिक। हाँ फर्स्ट क्लास अटेंड की है। रोहित यस। प्रसाद, रोहित नॉट हियर, सुब्रत, यस मैम। अपूर्वा सिंह, अपूर्वा सिंह, आदित्य, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, यस मैम। ओके, सिद्धार्थ सिंह, शाहबाज अहमद, यस मैम। ओके बेटा, प्रज्ञा, शिवम सिंह, Present, यस ma'am. मैम। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट सीइंग, ओके नाउ मैम। क्या हुआ? रूट और वो सारी चीजें निकाली नहीं आप लोगों ने? मैम मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा बताइए, फोन जा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया? देखिए फटाफट देखिए, खत्म करते हैं। a is 1, b is minus k plus 6, c is 2, 2k minus 1, यानी कि क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई किया 4k minus 2, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस k प्लस 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए, वैल्यू सब्सटीट्यूट की 4k माइनस 2 अपॉन 1 यानी 4k माइनस 2। अब प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि जो सम ऑफ रूट है वो प्रोडक्ट का आधा है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही तो दिया है, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला k प्लस 6 और प्रोडक्ट निकाला 4k माइनस 2, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, k प्लस 6 4k माइनस 2 एंड 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से चाहे आप डिवाइड करिएगा, हमने 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 2k प्लस 6 2 12, 4k माइनस 2, सिंप्लीफाई किया, 4k को इधर लेके आ गए तो प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया, इधर गया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, -2 -12 हो गया -14, और ये आ गया 4 में से 2 गया -2 के, बिकॉज 4 के आगे नेगेटिव साइन है और 4 बड़ा नंबर है,
तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 इधर गया डिवीजन में, तो ये 14/2 इट विल बी इक्वल्स टू 7. इट मींस k की वैल्यू क्या आ गई 7. यही हमें कैलकुलेट करनी थी. Isn't it? K is equals to 7. Everyone solve these problems in your copy today and submit it. जितना आज क्वेश्चंस करवाए हैं ये आर्टिकल आज के आज आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है. Okay, ma'am. बंद हो जाए. ओके क्लास. ओके मैम. मैम थैंक यू मैम. एंड करते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके बेटा. मैम मैं प्रभा वर्मा भी प्रेजेंट लगा दी आपने? नहीं मैंने आपकी एब्सेंट लगा दी. अरे कहाँ थे? हम मैम बुला रहे थे आपको. वो मैम फोन बेड की कॉर्नर में गिर गया था और म्यूट था, तो आप बोल रहे सुनाई तो पड़ रहा था, लेकिन मैं फोन निकाल रहा था ना, अब वो बेड के कॉर्नर से बैठ खिसकता ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी मुझे. तो आराम से लेट के वो क्लास की जा रही थी. यस मैम. हम बेवकूफ है, हम बैठ के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं और तुम आराम से लेट के क्लास कर रहे थे. क्लास मैम हमने वो पहले लेट भी कहा था बेटा क्लास अचानक करिए, से मैम. बिल्कुल क्लास तरह करिए. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो आप पेन और कॉपी कैसे लेके कर रहे हो फिर? दिस यस इज मैम मैं रॉन्ग. लेटा हुआ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए. था. सॉरी मैम. लगा दी मैंने प्रेजेंट. ठीक है थैंक प्रभा. तुम कल नहीं थे ना? नहीं मैम. ठीक है. ठीक ठीक. चलिए ठीक है. ओके. थैंक यू मैम. ये कौन है? क्या?